अरे भजन बने ना तो पे, तेरे से भजन नहीं बनता है। और तो तू सब काम कर लेगा, केवल भजन नहीं कर सकता। भजन बने ना तो पे, अरे मन सहलानिया। सैलानी मतलब एक टूरिस्टर। हम लोग सब सैलानी हैं, इस संसार में आए हैं घूमने। यहां रहना नहीं है, रहना नहीं, देश बिराना है। ऐसे कितने शहरों में हम रह चुके हैं, कितने शहरों में हमने कोठी बंगले बनाए, सब छोड़ छोड़ के मर गए, फिर दूसरी जगह जन्म ले लिया, फिर वहां बनाया। हर योनि में हमने यही काम किया है। सैलानी है हम लोग। भजन बने ना, भजन बने ना तो पे, अरे मन सैलानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानी। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानी। बोलो, खट्टा मीठा चाहिए और ठंडा पानी पीते हैं लोग। सर्दी में भी आइसक्रीम खाते हैं, भले ही गला बैठ जाओ, जुकाम हो जाओ, खांसी हो जाओ, घुटनों में दर्द हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, पर जीभ में जो अच्छा लगे वही खाना है। परिणाम से कोई मतलब नहीं। चाहे कितनी फैट बढ़ जाओ, कोई मतलब नहीं। रोज आलू के पराठे मक्खन के साथ खाने तो खाने, फैट बढ़ो चाहे कुछ भी बढ़ो। ये मन से भजन होता है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तरंग मारना क्या है? अब तुम्हारे मन में आ रही है सर्दी में चलो आइसक्रीम खाएं, उस समय मन को तुम शिक्षा दो, रोक लो, किसी तरह से रोक लिया तो भजन बन गया। ये नहीं साहब आप माला घुमाते घुमाते आइसक्रीम खाने पहुंच गए। माला तो चलती है, पर मन ने तो अपना काम कर दिया, मन ने तुम्हें पटक दिया। मन जब अपनी शैतानी पे आता है तो हम लोगों को पटक देता है। भजन की शुरुआत इंद्रियों से होती है। आंख कहीं गलत जगह पे जा रही है, किसी का रूप देख रही है, उस समय अगर हमने आंख को वापस लौटा लिया तो भजन बन गया। नहीं तो क्या है, माला फेरते रहो। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माय। राम 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 करें। और मनुआ तो चहुं दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। इसको सुमिरन नहीं कहते। जिसका नाम जीव ले रही है उसी का ध्यान मन में आना चाहिए, तब सुमिरन है। मन को मना लो। भजन बने ना, भजन बने ना तो पे, मन से लानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। देखो, मन एक बच्चे की तरह होता है। कोई छोटा सा शिशु है,
वो आग के अंगारे को भी खेलने की वस्तु समझ लेता है। वो जानता ही नहीं है आग है, और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर माँ उसको रोक देती तुरंत। इसी तरह मन नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा हूं, हमें उसको रोकना चाहिए। जब तक मन हमारे भजन में नहीं होगा, हमारा भजन कोई फल नहीं देगा। एक मास्टर नत्था सिंह जी का भजन है, वो उसकी एक लाइन बताते हैं। मंदिर में बैठ मन, मंदिर में बैठ मन, मंडी में घुमाते हो, माला घुमाते सारा शहर घुमाते हो। मंदिर में बैठ मन, मंडी में घुमाते हो, माला को घुमाते सारा शहर घुमाते हो। तुम्हें बताओ कि फिर ध्यान क्या करे, तुम्हें बताओ कि फिर ध्यान क्या करे। मारते हो जीव मजलूम को सताते हो, मारते हो जीव मजलूम को सताते हो, पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो। अपने जब तो मजा मार लिया खूब, किसी को मारो काटो खा गए, और जब दंड मिला तो भगवान की याद आई। मारते हो जीव मजलूम को सताते हो, पाते हो सजा तो भगवान को बुलाते हो। तुम्हें बताओ कि फिर भगवान क्या करे, तुम्हें बताओ कि फिर भगवान क्या करे। तुम्हें बताओ कि फिर भगवान क्या करे। तुम्हें बताओ कि फिर भगवान क्या करे। इसलिए मन पे ध्यान दो भजन में। भजन बने नातों पे मन सहलानिया, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। चाबने को पान चाहिए और पीकदानिया। 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 सेज तो सफेद चाहिए, सोने के लिए बढ़िया मखमल के गद्दे होने चाहिए। सेज तो सफेद चाहिए और रूपवंती नारियां। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। ये सब चीजें क्या है? ये चाहिए वो भी चाहिए, अर्थात मन ने इनमें सुख मान रखा है। हमको इससे सुख मिलेगा, बढ़िया अच्छी स्त्री मिल जाए उससे सुख मिलेगा, बढ़िया कोठी बंगला आराम की सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए उसमें सुख मिलेगा। पर
जितनी सुविधा बढ़ेगी उतना ही भजन खत्म होता जाएगा। जो कबीरदास जी कहते हैं, संतति संपत्ति सुख के कारण जासो भूल परी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भाई राम गोविंद हरि। जितना सुख बढ़ेगा भैया, अगर किसी की परिस्थिति जीवन में ऐसी आ जाए घर में, उससे कह दे कि देखो तुम्हारा तो ये घर मिटने वाला है 2 दिन में, और केवल भगवान ही बचा सकता है, आप रोज प्रभात फेरी में जाया करो, देखो जाता है कि नहीं जाता है। हम लोग बड़े नीच हैं, दबाव में भजन करते हैं, जब दब जाते हैं तो, जब तड़पते हैं फड़फड़ाते हैं तब भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, वो भजन नहीं है, वो तो स्वार्थ है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। फिर कहते हैं, सुख में सुमिरन ना किया और दुख में करता याद, कहे कबीर वा दास की कौन सुने फरियाद। जितना सुख बढ़ेगा उतना ही भगवान से दूर होते जाएगा। अरे भगवान का भजन कोई क्यों करेगा? हमारे जैसे स्वार्थी लोग, बढ़िया भोजन मिल जाए, घर में बढ़िया एक गाड़ी हो, 1-2 बच्चे हो, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, 1-2 बढ़िया कोठी हो, अब भगवान की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है भगवान की? हमें जो चाहिए सो मिल गया, अब कोई भजन नहीं करेगा। संतति संपत्ति, संपत्ति बढ़ गई, संतान बढ़ गई, सुख के कारण जासो भूल परी, उस कारण हम भगवान को भूल गए। कहत कबीर राम ना जा मुखता मुख धूल परी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। तो पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां, पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां। लोग कहते महाराज एक बेटा हो जाए, बेटा नहीं है, कोई वंश को बढ़ाने वाला चाहिए। अरे वो बेटा अगर भक्त नहीं हुआ तो तुम्हारी भी टांग पकड़ के खींच लेगा ऊपर से। अगर शराबी कबाबी हो गया तो वंश क्या चलाएगा? अरे वंश तो भगवान का भक्त होता है, वो चलाता है, वो वंश को बढ़ाता है, उससे पितृश्वर प्रसन्न होते हैं। नहीं तो राम भजत बिटिया भली। मीराबाई ने कौन सा वंश बढ़ाया? आज मीराबाई के माता पिता का नाम अमर हो गया, ससुराल वालों का नाम अमर हो गया, सबका नाम अमर हो गया। कोई उन्होंने बच्चे पैदा किए थे? कुछ नहीं, भगवान का भजन किया था। कौन नहीं जानता मीरा को? राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। अगर भगवान से विमुख कोई नालायक पुत्र हो जाए, उस पुत्र से तो न होना ही ज्यादा अच्छा है।
राम विमुख नहीं पूत, शबरी तो हरिधाम गई, और धुंधकारी भयो भूत। इसलिए बात लड़की की और लड़के की नहीं है, बात भगवान की भक्ति की है। अगर लड़की भी है और भगवान की भक्ता है तो वो दोनों कुल का विस्तार करेगी, दोनों कुल तारेगी। लड़का तो एक ही कुल तारेगा। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, ससुराल पक्ष का भी उद्धार करेगी और माता पिता के पक्ष का भी उद्धार करेगी। पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां, पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां, हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए। जिस समय मलुकदास जी महाराज थे आज से 500 साल पहले, तो उस समय हाथी घोड़े बड़ी चीज होती थी। आज मर्सिडी बड़ी चीज है। एक ही बात है, हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए, और तंबू आसमानिया, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। भजन बने ना, भजन बने ना तो फिर सब बन जाता है। हर काम हम बना लेते हैं किसी भी तरह से, पर भजन नहीं बनता। कमाल की बात है। हमें बात यार, एक दिन जुकाम हो जाए तो प्रभात फेरी बंद नहीं, हम उनके ऊपर नहीं करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, एक दिन प्रभात फेरी में अगर जुकाम हो गया तो दूसरे दिन प्रभात फेरी बंद। और कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ जाए किसी के लिए तो फिर भी नाक बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचना ही है। घर का कोई आदमी एडमिट है तो जाना है। क्यों? उसको हमने अच्छी तरह से अपना मान रखा है, उसको हमने ज्यादा अहमियत दे रखी है। हम भगवान के भजन को अहमियत नहीं देते, वो हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, सब काम होने के बाद अगर कोई बात नहीं हो जाए तो चलो ठीक है, आज प्रभात फेरी में हो आते हैं भाई, कोई बात वो नहीं। सब तज हरि भज, और काम बिगड़े तो बिगड़े, पर वो नहीं बिगड़ना चाहिए। वो बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, वो सुधर गया तो सब सुधर गया। इसलिए उसको रिझाओ, बाकी काम तो तुम्हारे सब अपने आप बन जाएंगे। हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। देखो निकलता जा रहा, समय बीत जा रहा है। उधर मत देखो, इधर भी देखो अपने आप को, कहां से कहां पहुंच रहे हैं हम देखते यार फलाना आदमी कितना बढ़ गया हमारे देखते देखते। उधर मत देखो, अपने आप को देखो, हम कहां हैं, कहां चले गए, कितना समय हमारा चला गया। बालापन बीत गयो, बीती है जवानियां, बालापन बीत गयो, बीती है जवानियां। विचार करो ना, बचपन बीत गया और बचपन में जो हमारे साथ खेलते थे मित्र सब कहां चले गए।
है तुम्हारे साथ कोई नहीं, सब चले गए। सबको अपने अपने स्वार्थ में सब फंसे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। और जवानी भी बीत गई। बालापन तो खेल गंवायो। बच्चा बेचारा आजकल पैदा होती 2 साल का स्कूल पहुंच जाता है। पहले 5-6 साल तो एडमिशन ही नहीं होता था। आज तो बस खड़े हुए चलो स्कूल। बालापन बीत गयो, बालापन तो खेल गंवायो। जब जवान तब मान घनारे। बालापन खेलने में कूदने में चला गया, जवानी विषय भोगों में चली गई। ऐश आराम करने में जवानी चली गई। बालापन तो खेल गंवायो नहीं। जब जवान तब मान घनारे। बीत गए दिन भजन बिना। बचपन में भजन नहीं हुआ, जवानी में भजन नहीं हुआ, और बुढ़ापे में क्या भजन होगा? बुढ़ापे में तो दुर्दशा बाकी है बस। बुढ़ापे में दुर्दशा होनी है। हमने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज के, और वो बेचारे लग रहे हैं रात दिन पढ़ने में। हम डॉक्टर बन जाएं, वकील बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, फिर छोड़ के पढ़ के कनाडा चले जाएं, और फिर तुम यहाँ रोते रहो बच्चों को। वो कभी पूछते ही नहीं, कभी याद नहीं करेंगे माता पिता कहाँ हैं। क्यों? हमने उनको संस्कार नहीं दिए। हम तो कहते हैं बच्चों को कॉन्वेंट भेजने से पहले 2, 4, 5 साल किसी शिशु मंदिर में पढ़ाया करो। उनको थोड़े बहुत हमारे सनातनी संस्कार तो मिलेंगे। जिनके लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, समय लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, और वो फिर अपने योग्य बन के बस चले गए। माता पिता रोते रहते, उनकी याद करते करते कभी कभी फोन कर लेते हैं, हाँ ठीक हो पिताजी, कोई जरूरत हो तो बता देना, बस ठीक है। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं कर सकता। अभी आपने देखो ध्रुव जी का चरित्र सुना। 5 साल के हैं ध्रुव जी, उनकी माता ने कहा बेटा भजन करो। ये माताओं के हाथ में बच्चों को भक्ति सिखाना, प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। अब माता जी जब मोबाइल से फुर्सत नहीं माता जी को, तो बेटे को क्या सिखाएंगे? बेटे को भी एक मोबाइल पकड़ा देती, तू भी खेलता रह चल। सच्ची माँ बनो। आज तुम बच्चे को साथ मेहनत करोगी, उनको संस्कार दोगी, तो वो बच्चे जब बूढ़ी हो जाओगी ना, तो तुम्हारी सेवा करेंगे। गारंटी है। भगवान का भक्त बन जाएगा बच्चा, तो आपकी सेवा करेगा। भगवान की भक्ति ही वो वस्तु है जिसमें सारे गुण हैं विद्यमान। सारे गुण हैं भक्ति में। भगवान का भक्त पड़ोसी को भी पानी दे सकता है, पड़ोसी की भी सेवा कर सकता है, समाज की भी कर सकता है, माता पिता की भी कर सकता है। आप देख लो शास्त्र उठा के, इतिहास गवाह इस बात का। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। सारे गुण हैं भक्ति के अंदर। नहीं तो लोग डॉक्टर बनने की बात भी क्या है, मानो थोड़ी बनते हैं। आईसीयू में भर्ती रखते लोगों को, मर जाए तो भी सारे मशीन चलती रहती है, बिल बनता रहता है। और किसी घर वालों को जाने भी नहीं देते आईसीयू में। बाहर से शीशे में से दिखाते कि देखो वो मशीन में झाग चलते रहते हैं, ऐसे हवा चलती रहती है। आदमी तो मर गया, वो तो वेंटिलेटर पे चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा उसमें पानी ऊंचा नीचा होता रहता है, कहते सांस आ रही है। मरे मरे का भी बिल बना देते हैं। ये कौन सी विद्या पड़ी भाई? अब खुद भी नरक में जाएगा, माता पिता को भी नरक में ले गया।
भक्ति, भगवान की भक्ति सिखाओ, संस्कार सिखाओ। बालापन बीत गयो बीती है जवानियां, बालापन बीत गयो बीती है जवानियां, और बैरी बुढ़ापो आयो। बुढ़ापा बैरी मतलब दुश्मन है, बुढ़ापा शत्रु है। शत्रु भी ऐसा नहीं करता जैसा बुढ़ापा करता है हमारे साथ। कोई बात करना पसंद नहीं करता बुढ़ों से, खटिया में पड़े रहते हैं बेचारे, चिल्लाते रहते हैं बेटा एक गिलास पानी दे जा। वो सब अपने समवयस्क के साथ खेलना पसंद करते हैं ना। कोई बूढ़ा होगा वही बात कर लेगा भले, और बात नहीं करते बूढ़ों से कोई। अरे बैरी बुढ़ापो आयो लागी खेचा तानिया, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। अब जब जीभ तो जवानी की बिगड़ी हुई है, जवानी में तो जीभ पे कंट्रोल किया नहीं, अब वो जीभ बुढ़ापे में भी चलती है। अब पकौड़ी की याद आती है पर ये लीवर खराब है, वो हजम ही नहीं करता। जीभ तो कहती लाओ पकौड़ी, और लीवर काम ही नहीं करता है, फिर भी खा जाते हैं, फिर मरे। भोजन औषधि है। देखो भैया सुनो, भोजन इसको वेदों में औषधि कहा। औषधि जैसे बीमारी की दवा होती है ना कोई, वैसे भूख भी एक बीमारी है हमारे लिए। इस बीमारी की औषधि क्या है? 2 रोटी दाल मिल जाए बस। इससे ज्यादा जो हम दिमाग चलाते हैं, जीभ चलाते हैं, वो सब परिणाम में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस, कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। अभी आरती होने वाली है। मलूक दास जी क्या कर रहे हैं? छोड़ दे पराई आस, किसी की आशा मत करे। जिनकी तुम आस करोगे वो आस तोड़ेंगे, जिनका मुंह देखते रहते हो मुख वो मोड़ेंगे। आशा मत करो, आशा परिणाम में दुख ही मिलेगा। आशा करोगे तो, आशा करनी है तो आशा एक राम जी से, अरे दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम से तू दूजा नाता तोड़ दे। ओ नाता एक राम से तू दूजा नाता तोड़ दे। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस, कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। आशा में बहुत दुख है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। एक छोटी सी कथा है, अब आपको सुनाएंगे व्यास जी अंतिम दिन। एकादश स्कंद में एक वैश्या थी जिसको दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु माना। किसको? वैश्या को। कैसे गुरु माना? वैश्या किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी। भाई कोई पुरुष आएगा तो उसका धंधा चलेगा, पैसा मिलेगा। तो बार बार घर से बाहर देखती और फिर अंदर चली जाती, बाहर देखती फिर जाती। फिर रात को 12-1 बजे तो कोई भी नहीं आया, और उसके सामने ही दत्तात्रेय जी महाराज उसके बगीचे में विराजे हुए थे। वो ये नाटक देख रहे थे। ये वेश्या बार बार बाहर आ रही है फिर भीतर जा रही है। क्यों? देखने कोई पुरुष तो नहीं आया। जब रात भर हो गई, 4 बज गए होंगे, कोई नहीं आया, तब वेश्या ने सोचा अब तो कोई नहीं आएगा, अब तो सवेरा होने वाला है। तब फिर वो जाके सो गई। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने उसको गुरु मान लिया।
उससे क्या शिक्षा मिली? नैराश आशा ही परमम दुखम। जब तक उसको आशा थी कोई आएगा, जब तक बार बार बाहर जाती फिर भीतर जाती, बाहर जाती फिर भीतर। जब उसको निराशा हो गई कि अब तो 4 बजने वाले हैं, अब कोई नहीं आएगा, तब आनंद से जाके सो गई। आशा खत्म हो गई तो नींद आ गई। तो आशा में दुख था बार बार। तो दत्तात्रेय जी महाराज बोले, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। निराशा में सुख है, इसलिए किसी से आशा मत करो बेटा जवान होगा सेवा करेगा, नहीं, कभी नहीं करेगा। और करे तो अच्छी बात है, पर तुम आशा मत करो। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस, कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। ऐसी भोरी दुनिया में, ये दुनिया क्या एक भ्रम है, भ्रम। हम सब भ्रम में जी रहे हैं। ये हमारे हैं, वो समझते हैं वो हमारे हैं, कोई किसी का नहीं, केवल भ्रम है, होने का भ्रम है। ऐसी भोरी दुनिया माही भरम भुलानिया, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानी। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानी।